नमस्कार स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिफरेंस था एटलीस्ट वो बताया कि कांता और कमल की क्या सिचुएशन थी। कांता जो थी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती थी और कमल जो था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता था। तो दोनों की जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड था एटलीस्ट उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। कहाँ कमल को क्या सैलरी मिलती है और क्या मिलती। नेक्स्ट आता हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। देन जो हमारी प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ तक है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं एटलीस्ट हम उनको किस स्टाइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि कमल जैसे जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं तो उनकी क्या कंडीशंस होती है। देन यू ऑल नो दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्मॉल एंड इज प्रोवाइड स्मॉल फैसिलिटी ऑफ स्मॉल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका जो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी लोअर है। बहुत ही लोअर एरिया में हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसका एक्सपेंशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है और उसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो भी बहुत लोअर कैटेगरी की होती है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इंडिया में वो बहुत जो है बहुत लो स्कोप में है और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो कम प्रोवाइड की जाती है। और ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज है उन्होंने खुद को ही सेल्फ किस में कन्वर्ट कर लिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखे कि एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपांडिंग वेरी स्लो, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के एक्सपांड करने की जो रेट है वो बहुत स्लो है, बहुत लोअर क्वांटिटी में ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड इट इज कॉमन टू फाइंड many organized enterprises in unorganized sectors। और ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपने आप को किस में मान रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मान रही है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। they adapt such strategy they adapt such strategy to evade tax and refuse to follow law। ताकि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोअर है, बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनका डेवलपमेंट की रेट बहुत है। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर रही है या मान रही है या उसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है जिससे वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रही है। तो वो ऐसा किस लिए कर रही है, टू एड टैक्सेस से अपने आप को बचा सके और ताकि वो रिफ्यूज़ कर सके कुछ लॉस को फॉलो करने के लिए कि अब ये रूल्स और रेगुलेशंस हमारे द्वारा फॉलो नहीं किए जाएंगे बिकॉज वी आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटरप्राइजेज, कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एंटरप्राइजेज है इसलिए हम वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए फॉलो करने की बाउंडेशन होती है, वो हमारे लिए नहीं होगी। तो ये क्या करती है, नो रूल्स और रेगुलेशंस they protect labor large number of workers jobs in unorganized sectors। तो वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर देती है। जो रूल्स और रेगुलेशन लेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको वो रिफ्यूज़ कर देगी बिकॉज दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारी कंट्री में जो लार्ज नंबर का जो वर्कफोर्स है इट इज़ एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है बेचारा लार्ज नंबर की हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता है, दे पे लो सैलरी। सबसे पहली बात जैसे कमल को लो सैलरी, नो बेनिफिट्स, नो जॉब सिक्योरिटी, नो वर्किंग एनवायरनमेंट, नो वर्क कंडीशंस, नो जो है वो लीव विथ पे, पेड लीव्स आपको नहीं मिलेंगे, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लोअर सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी आपके पास जो है वो नहीं रहेगी, आपका एक्सप्लोटेशंस होगा और आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये कंडीशन है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की, कि एक अनसर्टेनिटी में उनकी पूरी लाइफ जो होती है वो बीत जाती है। जॉब मिलेगा, सैलरी कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कब काम पर बुलाएंगे, कब नहीं बुलाएंगे, ये टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। In 1990, large number of workers lost their job in organized sector. In 1990s, before adaptations of liberalization, 1990 में large number of जो
एम्प्लॉयमेंट की जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी उसको लॉस्ट कर दिया। तो 1990 की सिचुएशन को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया कि ड्यूरिंग 1990 लार्ज नंबर ऑफ पीपल लोस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड थे उन्होंने अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो खो दी। एंड फोर्स टू वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और उनको फोर्स किया गया कि दे वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें। कुछ फोर्स तो आपका सेल्फ का होता है, कुछ आपकी मजबूरी होती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो आपको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्क करना पड़ता है। तो जब उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई तो दे फोर्स टू वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो वर्क करने के लिए फोर्स किया गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने के लिए फोर्स किया गया, सारी वही टर्म्स और वही कंडीशन थी। सो दे नीड मोर जॉब्स एंड मोर प्रोटेक्शन, इसलिए उनको बेचारों को क्या है, जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है और प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि एटलीस्ट हमारा जॉब सिक्योर हो और हमें प्रोटेक्शंस मिले। ड्यूरिंग 1990 पीपुल हु नीड सपोर्ट, अब आपके क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ पीपुल नीड सपोर्ट, कि किस स्टाइल के लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे। तो पीपुल हु नीड सपोर्ट्स आर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। सबसे पहला जो था बेचारा वो लैंडलेस लेबर वर्कर था, कि उसके पास ज़मीन है नहीं, वो दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शॉपकीपर्स, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिशियंस, कॉबलर, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, कारपेंटर्स एक्सेट्रा। तो इस स्टाइल्स के जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले थे, वापस बता रही हूँ, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर, आर्टिशियंस, शेयर क्रॉपर्स, इन सभी को जो थी वो जॉब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं था। आपका कारपेंटर है, इसमें आयरन स्मिथ है, इसमें ये है, तो इनका जो है वो काम सर्टेनिटी नहीं होने की वजह से इनको जॉब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो 80% ऑफ रूरल पीपल बिलोंग फ्रॉम दीज कैटेगरी। रूरल एरिया की अगर आप पॉपुलेशंस को देखो तो 80% जो वर्किंग फोर्स की जो पॉपुलेशंस है दे बिलोंग फ्रॉम दीज कैटेगरी, वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई, फार्मर, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस लेबर, आर्टिशियंस और ये। तो 80% जो पॉपुलेशन है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड दे नीड सपोर्ट एंड एडिकेट फैसिलिटी। अब उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इस स्टाइल की जो कैटेगरी है उन सबको क्या कहते हैं, दे नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते हैं, एडिकेट फैसिलिटी चाहते हैं जॉब के लिए, इनपुट्स चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इक्विपमेंट्स चाहते हैं, सीड्स उनकी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट फैसिलिटी, स्टोरेज, मार्केटिंग एक्सेट्रा जो ये उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो वापस देखो 80% पॉपुलेशन जो है अर्बन रूरल एरिया की वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। दे वांट टू नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहती है, एडिकेट फैसिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करे, लोन वगैरह मिल जाएगा तो अपना काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में उनकी हेल्प करे कि वो सेल करे क्रॉप तो कहाँ ले जा करके करे, उसका प्राइस गवर्नमेंट उनको बताए, स्टोरेज की फैसिलिटी गवर्नमेंट उनको प्रॉपर दे ताकि वो अपनी क्रॉप्स का जो है वो स्टोर कर सके। तो इनपुट एग्रीकल्चर इनपुट्स उनको प्रोवाइड करें, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। तो इस स्टाइल की फैसिलिटी की उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि उनको जॉब से सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, एडिकेट फैसिलिटी जो है वो मिले इन अर्बन एरिया। तो ये सारी पिक्चर जो थी वो तो कौन से एरिया की थी, रूरल एरिया की थी, कि रूरल एरिया में इस स्टाइल की जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पिक्चर है, इसलिए उन लोगों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं इन अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब अर्बन एरिया में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो काम करता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ भी उनकी सेम वही कंडीशन है जो रूरल एरिया में, लो सैलरी, एक्सप्लोटेशन एक्सेट्रा। तो वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पर जो है अर्बन एरिया में वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लोग कहाँ काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ कैजुअल वर्कर्स हैं, देखो सबसे पहला तो स्मॉल जो है, स्मॉल एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो, फिर कुछ कैजुअल वर्क करने वाले लेबर हैं जो कहाँ काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, कहीं ट्रेड ट्रांसपोर्टेशंस में जो है ये वर्कर्स जो है वहाँ काम कर रहे हैं। एंड दोज
हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, और कुछ लोग जो है वो स्ट्रीट वेंडर है, गलियों में जा कर के हॉकर्स का काम करते हैं, वेंडर्स का काम करते हैं। हैंड लॉर्ड वर्कर्स, हैंड जो पुशिंग जो होती है आपके हैंड कार्ट उसका होता है। गारमेंट पैकर्स एंड रैक पिकर्स, रैक पिकर्स और गारमेंट्स। तो ये सारे वर्कर्स जो है वो अर्बन एरिया में अवेलेबल रहते हैं और उनको भी इसी स्टाइल की जॉब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको मालूम है अर्बन एरिया में कौन होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाला, और जो है कैजुअल वर्कर है, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन की साइट पे हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशंस में हो, वो वाला वर्कर्स है। उसके बाद जो है जो स्ट्रीट में वेंडर्स करते हैं, गलियों में ले जा करके सामान बेचते हैं, वो लोग हैं। हार्ड कार्ट पुशिंग है, हैंड कार्ट पुशिंग है, जो हैंड से जो कार्ट को पुश करते हैं उन लोगों में है। तो इन लोगों में भी जॉब अनसर्टेनिटी रहती है, इनको डेली की वेजेस लोअर होती है, अर्निंग बहुत लोअर होती है, लाइफ को बहुत सर्वाइव से होते हैं कि क्रिटिकल लाइफ जो होती है एटलीस्ट वो स्टाइल से करते हैं। तो मेजोरिटी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। इनको किसके लिए चाहिए, दे नीड सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल, मार्केटिंग एंड रॉ मटेरियल। बस इनको दो ही चीज़ों की चाहिए, वो सपोर्ट चाहते हैं, एक तो रॉ मटेरियल को लेकर के और आउटपुट की मार्केटिंग को लेकर के इनको भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ये भी सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इनको इनके इंडस्ट्री के आउटपुट को सेल करने में मदद करे, मार्केटिंग में मदद करे, और अगर रॉ मटेरियल की अगर कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको सॉल्व करे, ताकि इस कैटेगरी की इंडस्ट्री का भी क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। तो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, अब जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स होते हैं वो SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस से होते हैं। मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो होते हैं इस कैटेगरी में, अर्बन में लो चाहे रूरल में लो आप, तो वो मोस्टली जो होते हैं वो SC ST या कोई बैकवर्ड क्लासेस है, एटलीस्ट वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनका अर्निंग ऑलरेडी पहले से ही बहुत लोअर होता है, इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही बहुत क्रिटिकल होती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो जो वर्क फोर्स है वो लोअर कैटेगरी की है, and beside getting low paid work they facing social discriminating also। अब एक तो उनको लो सैलरी मिलती है, लो पेड सैलरी में काम कर रहे हैं, ऊपर से beside facing the problem of low wage salary they also facing the problem of social discrimination। उनके साथ social discrimination होता है सोसाइटी में। जो हमारे दो सेक्शन है रिच और पुअर, उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन है, वैसा डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है। तो उनकी लाइफ और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि एक तो इनकम का सोर्स कम, ऊपर से सोसाइटी में जो है उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर होता है, उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी कम से कम अवेलेबल कराई जाती है। सो प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्ट बहुत नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना, वो भी प्रोटेक्शन और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं। किससे, गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए रिजर्वेशन जो है कैटेगरी उसको फॉलो कर रखा। तो दे वांट टू नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। एंड दिस सपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और इस स्टाइल का जो सपोर्ट है वो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर इन दोनों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जब इस हमारी इकोनॉमी में इस स्टाइल का डिस्क्रिमिनेशन लोअर हो जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट भी रैपिड रेट से इंक्रीज होगी और सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो यहाँ जो आपका टॉपिक था कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको किस स्टाइल से सपोर्ट करे। तो आपने दो कैटेगरी में पढ़ा, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल में आपने जो है ऑलमोस्ट प्राइमरी सेक्टर्स वालों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, और रूरल एरिया में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उस सेक्टर्स को उसकी रिक्वायरमेंट थी, और लास्ट में हमने सर्विस सेक्टर वालों को भी पढ़ा। तो इस स्टाइल से प्रोटेक्शन और सपोर्ट की नीड हर सेक्टर के लोगों को पड़ती है, जहाँ पर सैलरी लोअर हो, किसी स्टाइल का कोई भी नॉर्म्स नहीं हो, जहाँ एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होता हो, उस कैटेगरी के लोग हमेशा गवर्नमेंट से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो करते रहेंगे। एंड दिस सपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हमारी गवर्नमेंट इस स्टाइल का सपोर्ट कंटिन्यूस करेगी।